हेलो गाइस, वेलकम टू बराड़ डिजिटल एज। मैं जयदीप बराड़। आज जो हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं हमारा टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन। कितने 40 क्वेश्चन। और ये किसके लिए बेनिफिट है? जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम है, हरियाणा सीईटी है, हरियाणा पुलिस है, रेलवे ग्रुप डी है, एसएससी जीडी है, आर्मी है, नेवी है, इवन हमारे जितने भी स्कूल लेवल के, कॉलेज लेवल के और यूनिवर्सिटी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उसके लिए सभी ये टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिट वाले एग्जाम आपके लिए लाभदायक होंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासीफाई एज द वोलेटाइल। इनमें से जो नीचे दी गई जो मेमोरी है, इनमें से कौन सी मेमोरी आपकी क्या है? वोलेटाइल इन नेचर है। वोलेटाइल का मीन्स क्या है? अगर आपकी जैसे लाइट है तो डाटा है, अगर लाइट चली गई तो डाटा चला जाएगा। तो इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो वोलेटाइल इन नेचर है? तो वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। रैम हमारी एक वोलेटाइल इन नेचर की मेमोरी है, जिसके अंदर अगर आपकी लाइट अवेलेबल है, जब तक लाइट रहेगी तो डाटा रहेगा। अगर आपने डाटा सेव नहीं किया और लाइट चली गई तो डाटा आपका डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एसएसडी स्टैंड। एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? इनमें से एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बायोस स्टैंड। बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बायोस का मीनिंग क्या है? तो बायोस का मीनिंग है ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में बायोस चिप होती है जो हमारा कंप्यूटर को मैनेजमेंट का काम करती है। कंप्यूटर के सभी डिवाइसों को मैनेजमेंट का काम करती है। जैसे विंडो डालते हो उस टाइम हमें कौन सी की प्रेस करनी है, कहाँ से क्या होगा, हमारा टाइम कहाँ से सेटिंग है, सबके रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? बायोस चिप। इसके लिए इवन हमारा जो बूटिंग होती है, बूटिंग के भी रिस्पॉन्सिबल हमारी बायोस से चिप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज टू फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के अंदर हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुआ था? फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर डी, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर क्या किया था? इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था? जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर लगा रहे थे थर्ड जनरेशन के अंदर, जिसको हमने कहा IC इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद हमने जो फोर्थ जनरेशन आई उसके अंदर उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की। जैसे पहले अगर हम 10,000 ट्रांजिस्टर लगा रहे थे एक चिप के ऊपर, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, 15 लगाए, 20 लगाए। तो उस टेक्नोलॉजी को बोला गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट। इसको बोलते हैं VLSI। ये किस में यूज हुई? फोर्थ जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी लैंग्वेज थर्ड जनरेशन के अंदर, कंप्यूटर का जो थर्ड जनरेशन था उसके अंदर यूज हुई थी? नीचे दी गई कौन सी लैंग्वेज थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर की थी मेरी, जिसके अंदर IC आई थी, तो कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर यूज हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, फोर्टन, ये भी यूज हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, कोबल, ये भी यूज हुई थी। ऑप्शन नंबर सी है पास्कल, ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबो या ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ULSI स्टैंड फॉर। ULSI की फुल फॉर्म क्या है? तो ULSI है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये मेरा फोर्थ जनरेशन के बाद आया था। फोर्थ जनरेशन के अंदर था VLSI, उसके बाद आया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर क्या होता था हमारा? ये जो मेरा ऑप्शन नंबर ए है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर क्या था? जैसे हमने फोर्थ जनरेशन के अंदर जितने भी ट्रांजिस्टर लगाए, तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर उनकी कैपेसिटी हमने बढ़ा रही और अभी भी बढ़ा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं लाखों में ट्रांजिस्टर उसके ऊपर लगाए और हमारा जो प्रोसेसर है उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो उस टेक्नोलॉजी को बोला गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये किसके अंदर यूज हुई? फिफ्थ जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ किन डिवाइस के थ्रू हम कम्युनिकेटिंग करते हैं? यूजर कम्युनिकेट विद कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस। यूजर कंप्यूटर के साथ किन डिवाइसों की हेल्प से कम्युनिकेट करता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी होगा आउटपुट डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और बी, इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस। इन दोनों का यूज करके हम कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। यूजर कम्युनिकेट किसके द्वारा करता है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मैन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सा मैन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था? जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारा कंप्यूटर बहुत बड़े साइज के थे, तो उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन था? तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, यहाँ ऑप्शन मिट रहे हैं, ये ए है,
ये बी है, ये सी है, ये डी। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी हमारा वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था किसके अंदर? फर्स्ट जनरेशन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है? तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर ये भी है, ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी है, ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर सॉफ्टवेयर ये हमारा सॉफ्टवेयर का टाइप है नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट की को क्या बोला जाता है? कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट की को कौन सी की बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी मॉडिफायर। क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी मॉडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन MICR की फुल फॉर्म क्या है? या MICR स्टैंड फॉर? तो MICR है मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या करता है? बैंक के अंदर जब हम जाते हैं तो जो चेक देते हैं या DD देते हैं तो उसको कौन आइडेंटिफाई करता है? उसको आइडेंटिफाई करता है ये MICR डिवाइस है। ये क्या करता है? कौन सा चेक इस बंदे के नाम या किसी इंस्टीट्यूट के नाम जारी किया है कि नहीं है, ये ओरिजिनल है कि नहीं है, इसका पेबल कौन है, ये कहाँ ड्राइवेबल है, कौन सा बैंक में जमा होएगा, कितने दिन में। जब हम लोग चेक देते हैं कई बार हमें 2 से 3 दिन में लग जाते हैं, तो इसके कारण लगता है क्योंकि MICR डिवाइस है जो उसको रिकॉग्नाइज करता है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर या कोड रीडर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। कई जगह आपको करेक्टर मिलेगा और कई जगह कोड मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट फंक्शन आर इंटरमीडिएटर बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरमीडिएटरी का काम करता है, माध्यम का काम करता है, वो कौन है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको OS बोलते हैं। OS इज इंटरफेस बिटवीन या इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरमीडिएट, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारा विंडो है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, तो ये हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से है? विंडो है, लाइनक्स है और यूनिक्स है, और कौन से है? मैक है, जिसको मैकनितोस बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। कितनी नंबर ऑफ पिक्सल कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है उनको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी रेजुलेशन। रेजुलेशन क्या होती है? जैसे ये मेरी स्क्रीन है, मान लो ऐसे मेरी जो क्या है पिक्सल है वो है 20 और ऐसे है मेरी 30। तो रेजुलेशन कितना होगा? 20 × 30 कितना होगा? ये हमारा क्या कहलाएगा? रेजुलेशन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है? तो देखोगे आप, तो ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। बाकी सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बायोस सॉफ्टवेयर हो गया, यूनिक्स लाइनक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये मेरा कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाकी मेरे क्या है? मेरे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? तो वो कौन सा है मेरा? वो है मेरा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसको हम MS वर्ड भी बोलते हैं। MS वर्ड के द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है जो मेरा टर्बो सी कंपाइलर, ये मेरा क्या नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये क्या हुआ है मेरा? ये हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जबकि MS वर्ड, गूगल डॉक्स और एक्रोबैट ये क्या है? मेरे सभी मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि ये क्या है मेरा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन रो एंड कॉलम ऑफ ए डाटा? रो और कॉलम के का जो डाटा है उसको कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम आता है या कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है? तो वो है मेरा
ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम स्प्रेडशीट बोलते हो, इसी को बोलते हैं एक्सेल। एक्सेल के द्वारा हम रो और कॉलम के अंदर जो डाटा है उसके ऊपर कैलकुलेशन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द हैकर। हैकर से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम आता है? तो वो आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल। यहाँ कई बच्चे क्या करते हैं? एंटीवायरस के निशान लगाते हैं, जबकि एंटीवायरस हमारा कंप्यूटर को किससे प्रोटेक्ट करता है? वो प्रोटेक्ट करता है वायरस से। जबकि क्या है? हैकर से अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल काम आता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन कीप यूर पर्सनल फाइल और फोल्डर। आप अपनी पर्सनल फाइल और फोल्डर को कहाँ रखोगे? तो हम रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, माई डॉक्यूमेंट के अंदर। कहाँ रखेंगे? ऑप्शन नंबर बी, माई डॉक्यूमेंट। जैसे आप कंप्यूटर को खोलोगे तो वहाँ क्लिक करोगे, वहाँ डाउनलोड है, माई डॉक्यूमेंट है, इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो हम अपनी पर्सनल फाइल माई डॉक्यूमेंट के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इन विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर जब हम डाटा एंटर करते हैं, या एक्सेल की बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं? जिसके अंदर हम डाटा डालकर प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, सेल। सेल कैसे बोलते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर एक्सेल को, तो ये होता है, ये होती है मेरी रो, इस तरह की जो भी लगा रहा हूँ, और खड़ी लाइन है कॉलम। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? सेल। ये क्या है? मेरी सेल है। यही मेरी एक्सेल की या स्प्रेडशीट की क्या है? बेसिक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या मेरा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट इफ यू वांट टू एडिट चार्ट, तो आप क्या करोगे? अगर MS पावर पॉइंट के अंदर आप चार्ट को एडिट करोगे तो आपको क्या करना होगा? तो हमें करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी, डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट। चार्ट के ऑब्जेक्ट पर हम डबल क्लिक करेंगे तो चार्ट का जो एडिट का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा या हमारे सामने दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर इनमें से कोई टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, सेंटर अलाइनमेंट ये है, ऑप्शन नंबर बी, राइट ये भी है, ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट ये भी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी, बॉटम अलाइनमेंट, ये हमारा ऑप्शन वहाँ नहीं है। इसकी बजाय वहाँ क्या है? जस्टिफाई है। क्या है? जस्टिफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पेज लेआउट टैब अलाउ यू टू एडजस्ट। पेज लेआउट का जो ऑप्शन होता है MS वर्ड या एक्सेल के अंदर, उसके अंदर हम क्या करते हैं? तो उसके अंदर हम करते हैं ऑप्शन नंबर डी, मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज। उसके अंदर हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे पेज, अगर जैसे ये पेज है, अगर हम लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं? इस तरह से लिख रहे हैं, तो मार्जिन सेट कर दे, जैसे मान लो 0.5 सेट कर दिया तो यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या करते हैं? ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है या क्या करते हैं? साइज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जो पेज लेआउट, उसके द्वारा हम मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज को क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2 काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल है डाल सकते हैं, उसके अंदर ऐड करता है, तो वो कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है उसके अंदर हम 2 तरह की साउंड डाल सकते हैं, साउंड के इफेक्ट को डाल सकते हैं, वो कौन सी है? तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर ए, वेव फाइल और मिडी फाइल। मिडी क्या होती है? जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, पूरा मिडी होता है, लेकिन मिड लिखते हैं इसको, पूरा ये मिडी होता है, मिडी डॉट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। और वेव मेरी वेव फाइल है। ये 2 तरह की फाइलें हम क्या डाल सकते हैं? साउंड इफेक्ट के रूप में उसमें ऐड कर सकते हैं। किसमें? पावर पॉइंट के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट वॉज डेवलप फ्रॉम द कंसेप्ट। जहाँ से मेरा इंटरनेट आया उसका ओरिजिन क्या था? जो इंटरनेट डेवलप हुआ है तो उसका ओरिजिन क्या था? उसका ओरिजिन था ऑप्शन नंबर सी, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इन नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इन नेटवर्किंग। ये किसने बनाया था? जो यूएस से, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी जो आर्मी थी उन्होंने 1969 में इसको डेवलप किया था। किस लिए डेवलप किया था?
जो आर्मी पर्पज़ के लिए किया था, जैसे वेपन की जानकारी अगर एक टुकड़ी से दूसरी टुकड़ी के बीच में कैसे इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता था, तो वो जो उन्होंने जो उस टाइम नेटवर्क बनाया था उसको बोला गया था अर्फानेट। उसी का एडवांस वर्जन आज जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू के इन्वेंटर कौन थे? तो डब्ल्यू के जो इन्वेंटर थे वो थे टिम बर्नर ली। कौन थे? टिम बर्नर ली। तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसमिशन ऑफ फाइल टू आवर कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में फाइल का ट्रांसफर क्या कहलाता है, या ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? अगर इंटरनेट से हम कंप्यूटर की फाइलों को हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट की कोई भी फाइल डाउनलोड अगर हम करते हैं हमारे कंप्यूटर में आती है तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी डाउनलोडिंग। अगर हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट के ऊपर डालते हैं तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग, और इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में आने को बोलते हैं डाउनलोडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से? इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट ऑफ रूल फॉलो बाय द ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑफ नेटवर्क। क्या कहेंगे उसको? एक रूल का सेट जो कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है वो सभी उसको फॉलो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल है जो इंटरनेट को यूज करने वाले जितने भी कंप्यूटर है यूजर वो सभी उन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट यूज टू व्यू द वेब पेज। वेब पेज को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो यूज होगा उसको क्या कहलाता है? वो कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राउज़र। जैसे हमारा क्रोम ब्राउज़र है, हमारा ओपेरा ब्राउज़र है और हमारा एज ब्राउज़र है। तो ये सारे क्या है? मेरे ब्राउज़र है। ब्राउज़र का काम क्या होता है? इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट के पेज हैं उनको देखने के लिए, या इंटरनेट को एक्सेस किसके द्वारा करते हैं? हम ब्राउज़र के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है भाई इंटरनेट को एक्सेस किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्राउज़र के द्वारा हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ विकीपीडिया। विकीपीडिया के फादर कौन है? तो विकीपीडिया के फादर है ऑप्शन नंबर सी जेम्स वेल्स। ये कब बनाई थी? 2001 में उन्होंने विकीपीडिया को इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था? जिमी वेल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTPS में एस का मीन क्या है? तो एस का मीन क्या है? ऑप्शन नंबर बी सिक्योर या सिक्योरिटी। HTTP था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस मीन्स सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन एक्सटेंशन इज नॉट एब्रीविएशन ऑफ द कंट्री। इनमें से कौन सी डोमेन नेम किसी कंट्री को शो नहीं करती या कंट्रीज के एब्रीविएशन को हमें नहीं बताती? तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर इंडिया के लिए, ये यूएस के लिए है, डी मेरा यूनाइटेड किंगडम के लिए, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है जो मेरा .com, ये मेरा एक कॉमर्शियल वेबसाइट को शो करता है, ये किसी कंट्री से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द मल्टीपल कंप्यूटर ऑन द सेम इंटरनेट। एक इंटरनेट या एक इंटरनेट कनेक्शन सेम नेटवर्क से मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? मतलब एक इंटरनेट है या सेम नेटवर्क है, उस सेम नेटवर्क के द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर को हमें कनेक्ट करना, तो इनमें से कौन सा डिवाइस है उसके काम आएगा? तो उसके काम आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। या कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? राउटर बोलते हैं। राउटर के अंदर पीछे बहुत सारे मेरे क्या होते हैं? स्लॉट होते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं? पहले नेटवर्क से राउटर के अंदर जोड़ दिया, नेट आ गया, राउटर के पीछे बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट होते हैं, वहाँ उसके द्वारा हम मल्टीपल कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिक नेम यूज टू URL दैट आइडेंटिफाई द वेबसाइट। एक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ? URL के ऊपर, तो उसको क्या बोला जाता? तो उसको हम बोलेंगे URL का उपयोग करके उसको अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको बोलेंगे हम ऑप्शन नंबर ए डोमेन नेम। जैसे google.com, yahoo.com, तो याहू हो गया, गूगल हो गया, वो क्या होगा? उसका डोमेन नेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉर्ट फंक्शन की इज यूज टू रीनेम ए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। किसी भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हमें रीनेम करना तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो उसके लिए शॉर्टकट की है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलेंगे F2 शॉर्टकट की। तो जैसे आप F2 शॉर्टकट की बुलाओगे, कोई भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपने करके वो क्या हो जाएगा? रीनाम हम उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू हाईलाइट द टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को अगर हमें हाईलाइट करना है तो कौन सी की हमें यूज करनी पड़ेगी? तो उसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस एरो की। कौन सी करनी पड़ेगी? ऑप्शन नंबर सी है जो शिफ्ट प्लस एरो की से हम किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायग्राम इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड के अंदर फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को अगर ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो उसका यूज करेंगे हम ऑप्शन नंबर सी F5। जैसे ही F5 ओपन करोगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का एक बॉक्स आपका इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ फाइंड है, यहाँ रिप्लेस है और यहाँ आपका गो टू लिखा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू इंसर्ट द करंट डेट। करंट डेट हमें किसी डॉक्यूमेंट के अंदर डालनी है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो वो यूज करेंगे हमें ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस डी। जैसे आप शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस डी करोगे तो आपकी क्या होगी, करंट डेट आज की डेट उस डॉक्यूमेंट के अंदर डल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 40 पहले आ गया, 39 है। विच की इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम अपर टू लोअर। अगर आपका अपर लेटर है मतलब कैपिटल लेटर है उसको लोअर लेटर में कन्वर्ट करना तो कौन सी शॉर्टकट की है, अगर लोअर लेटर है उसको अपर लेटर में कन्वर्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की, तो इसके लिए शॉर्टकट की है मेरा ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस F3। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल